हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। अब एसएससी सीजीएल प्री का एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो आप प्लीज़ अपनी इस तैयारी को सीरियस नोट पे कीजिए और अपनी एसएससी सीजीएल का फॉर्म अगर जिसने नहीं भरा है तो आप प्लीज़ भर दीजिए। 24 जुलाई उसकी लास्ट डेट है। ये लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, ठीक है? क्योंकि लास्ट टाइम पे सर्वर के साथ प्रॉब्लम रहती है एसएससी के, तो आप प्लीज़ उस चीज़ से बचिए ज़रा और अपना फॉर्म भर दीजिए, ठीक है? सो आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि अभी फाइनल स्टेज में जैसे आप लोगों की तैयारी चल रही होगी, अभी प्री अभी 1.5 महीने के बाद होना है आपका। तो अभी जैसे रिवीजन है या क्या स्ट्रेटेजी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, या इस बचे हुए टाइम पीरियड में आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ कैसे इसको यूटिलाइज करना चाहिए। तो जो मुझे ठीक लगा था और जो मैंने किया था, मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे शेयर करूंगी। अगर आपको लगता है कि आप भी इनमें से कुछ चीज़ें ऑप्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई में आपकी बहुत हेल्प हो सकती है, तो आप प्लीज़ उनको फॉलो कीजिए और अपने पढ़ाई को मैक्सिमाइज कीजिए, एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कीजिए, ठीक है? तो मेजर गोल मेरा यही है कि मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बता दूं जो मैंने फॉलो किए थे, जो मुझे बड़े हेल्पफुल लगे थे, तो मे बी आपको भी थोड़े हेल्पफुल लग जाएं। तो हम जैसे एसएससी सीजीएल प्री में क्या है, 4 सब्जेक्ट्स हैं। मेंस में भी 4 ही सब्जेक्ट्स हैं ये वाले, उसके अलावा कंप्यूटर टेस्ट है, वो अलग चीज़ है। तो अब देखिए, सबसे पहले टाइमलाइन समझिए, क्योंकि एसएससी सीजीएल प्री का जो एग्जाम है वो होना है सितंबर से लेके अक्टूबर 2024 के बीच, राइट? तो हम मोटा मोटा अगर आइडिया लेके चलें तो लेट्स इमेजिन कि 15 और 16 सितंबर से 15-16 अगस्त तक में भी हो जाए, या फिर लास्ट वीक ऑफ सितंबर से लेके थर्ड थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर तक खत्म हो जाए, या जो भी है। अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 वीक्स तो एसएससी लेता है एग्जाम्स को कंप्लीट करने में। तो वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने लगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ऑब्वियसली उस चीज़ पे भी। बट हम इतना टाइम लेके चलें तो हम मान के चलेंगे कि हमारे पास रिवीजन का या हमारी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने का जो टाइम है वो 15 सितंबर तक है मैक्सिमम, ठीक है? उन बच्चों के पास एक्स्ट्रा टाइम होगा जिनका लेट्स इमेजिन कि 15 से एग्जाम शुरू हो जाते हैं, बट उनका एग्जाम कहीं अक्टूबर में जाके हो रहा है, तो उनके पास उतना टाइम एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो वो अपने और रिवाइज करते रहें, सेम ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करते रहें, ठीक है? अब है प्री है, उसके बाद अक्टूबर में मान लो प्री खत्म होते हैं, उसके 3 से 4 दिन 5 दिन के बाद ये आंसर की रिलीज करते हैं, ठीक है? तो आपको आपकी पोजीशनिंग पता चली जाती है, लेकिन उसके बाद ये बोल रहे हैं टेंटेटिव डेट्स ऑफ मेन इज दिसंबर 2024। सो अगेन 2 ही महीने आपको मिलेंगे, तो आप जो 100% श्योर बच्चा है ना इस टाइम पे मेंस की उसका प्री हो जाएगा, तो अगर वो चाहें तो हफ्ते में एक टेस्ट या फिर 2-3 सेक्शनल टेस्ट ओनली वो दे सकते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। इससे क्या होगा, उनकी जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस है ना, उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है? अगेन ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको लगता है कि उनकी प्री की तैयारी बहुत अच्छी हो गई है, बट अपने लेवल ऑफ जो प्रैक्टिस है वो उसको अच्छा करना चाह रहे हैं, तो मेंस के क्वेश्चनियर पे शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने मेंस को क्रैक कर लिया तो प्री के बेसिक क्वेश्चंस तो आप कर ही लोगे, ठीक है? ये मेरा मानना है, जरूरी नहीं है ये सब लोग इसके साथ अग्री करें। तो आपको जहां जहां जैसे जैसे आपको लगे कि ये मेरे लिए अच्छा है, वो आप ऑप्ट करते रहिए, ठीक है? चलो, विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर, अब हम सब्जेक्ट वाइज डिप करते हैं, तो हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, ठीक है? मैथमेटिक्स मेरा मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट। तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस देने वाला और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल और सबसे ज़्यादा वो सब्जेक्ट है जिस पे आप रिलाई कर सकते हो, ठीक है? अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, इस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं मैथ्स की क्या पॉसिबल स्ट्रेटेजी या कुछ हेल्पफुल टिप्स जो आप फॉलो कर सकते हो जिससे आपको आने वाले 60 डेज में हेल्प मिल जाए, ठीक है? अब मैथ्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, बेसिक है, एडवांस है, ठीक है? मैं मान के चलूंगी कि बेसिक जो है वो तो सबके लिए सेम है। जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को वो आती है एडवांस में। जो कि नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एडवांस मैथमेटिक्स को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना और उसमें स्कोर करना, वहाँ उनको प्रॉब्लमेटिक पार्ट लगती है। तो ठीक है, एसएससी सीजीएल का जो लेवल है ना, वो ऐसा नहीं है कि आपको ये लगे कि यार ये तो मैथमेटिकल बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, ये पता नहीं क्या एक्स्ट्रा कर देगा। ऐसा नहीं है, मैंने पर्सनली ये चीज़ करी है। दो आई वॉज मैथमेटिकल बैकग्राउंड स्टूडेंट, तो मेरे साथ में मेरे काउंटर पार्ट्स ऐसे भी थे जिनका मैथ्स का कोई बैकग्राउंड नहीं था,
बट दे वर स्कोरिंग एज वेल एज मी। ठीक है, बस आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि आपने कॉन्सेप्ट्स को कितने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे आपको मॉक देना है। आने वाले 60 डेज में मिनिमम 60 मॉक टेस्ट तो आपको देने ही देने हैं। ठीक है, उसके अलावा आपने बहुत सारे फॉर्मूलाज कहीं ना कहीं एक पीडीएफ में या किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में या किसी प्रिंटेड फॉर्म में या नोट्स में कहीं ना कहीं लिखे होंगे। उन फॉर्मूलाज का रिवीजन बहुत जरूरी है। उसके अलावा शॉर्ट ट्रिक्स, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है ना एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन का, वो है शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन किसी को नहीं आता है, क्वेश्चन वो सबको आता है। जो वो डिफरेंस लेके आता है रिजल्ट के अंदर, वो ये चीज लेके आती है कि एक बच्चे ने वो 30 सेकंड्स में किया और एक बच्चे ने 1.5 मिनट में किया, तो उसका जो 1 मिनट और खा गया उतने में इसने 2 क्वेश्चन और कर लिए, वो 2 क्वेश्चन पीछे रह गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस आता है। क्वेश्चन सबको आते हैं, ये आप भरोसा रखिए। 1 या 2 क्वेश्चन के अपार्ट ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो किसी को आता नहीं होगा, आते होंगे सबको, जिसने बहुत अच्छे से तैयारी करी है अपनी। तो जो आपको यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट मेजर पॉइंट देखना है वो ये है कि आपको एक क्वेश्चन पे 30 सेकंड से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना ही नहीं है। नो मैटर व्हाट, नो मैटर कि वो क्वेश्चन आपके सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक का ही क्यों ना हो, अगर आप उस टाइम पे नहीं सोल्व कर पा रहे तो 30 सेकंड के बियॉन्ड आप उसको मार्क फॉर रिव्यू कीजिए और आगे चले जाइए। ठीक है, और ये जो मैं बोल रही हूँ ये आप आने वाले जो मॉक टेस्ट देंगे उसमें फॉलो करके देखिए, वो आपको डिफरेंस अपने आप पता चल जाएगा कि टाइम की डेफिशिएंसी आपके पास नहीं होगी। फिर जो आपको वर्क करना है ना वो इस पे करना है कि वो क्वेश्चन मेरे से सॉल्व क्यों नहीं हो पाया। अगर उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है और जो आप क्लियरली समझते हैं, तो सबसे पहले तो उस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैम शॉर्ट ट्रिक्स इतनी सारी होती हैं तो हमें याद नहीं रहती हैं। तो ये अनएक्सेप्टेबल रीजन है, आपको बहुत लंबे टाइम तक याद नहीं रखना, आपको आने वाली दिसंबर तक उनको याद रखना है। अगर आपको याद नहीं रह रही है तो आप उनका रिवीजन कीजिए, वीकली रिवीजन कीजिए। आप नोट्स में लिखिए, क्वेश्चन का टाइप लिखिए, नीचे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्यूशन लिखिए और आप उनको वीकली रिवाइज कीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन की इस शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्यूशन हो सकती है। ठीक है, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ कि हमें याद नहीं रहता है। हाँ, अगर आपको याद नहीं रहता है और कन्वेंशनल मेथड से अगर आप उसको 30 सेकंड में सोल्व कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो वो आपका प्रेरोगेटिव है, आपकी मेंटल कैपेबिलिटी है कि आप कौन से वे से जाके उसको मिनिमम पॉसिबल टाइम में सोल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या होता है, एडवांस में अगर कोई नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड का बच्चा है ना, तो वो क्या करे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उनको फोकस करें। ठीक है, अब जैसे मॉक टेस्ट दे रहे हो आप, मॉक टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि यार मेरे जो मार्क्स है ना वो इन टॉपिक्स में इन टॉपिक्स में इन टॉपिक्स में कट रहे हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक्स के 20 क्वेश्चंस, अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने का टाइम नहीं बचा, तो 20 क्वेश्चंस आप उठाइए और सॉल्व कीजिए, या तो शॉर्ट ट्रिक से कीजिए या तो जो भी पॉसिबल मेथड आपको आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट सर ने, बुक ने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने, जिससे भी आपने किया है, जिसने भी आपको बताया उससे कीजिए। ठीक है, टाइमिंग बहुत जरूरी है गाइस, ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी क्वेश्चन को सोल्व तो कर ले रहे हैं लेकिन 1.5 मिनट 2 मिनट का टाइम या मोर देन 1 मिनट का टाइम भी ले रहे हैं, तो वो वर्थ इट नहीं है। ठीक है, तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सीधी सी बात है, अगर मॉक टेस्ट में आपको किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में प्रॉब्लम आई, उस टॉपिक पे जाइए, उसकी थ्योरी रीड कीजिए, उसके शॉर्ट ट्रिक्स रीड कीजिए, फॉर्मूलाज लर्न कीजिए, डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट पे जाइए, 25 to 30 क्वेश्चंस कीजिए। नेक्स्ट मॉक टेस्ट में अपनी परफॉर्मेंस देखिए उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अगर वो इम्प्रूव हो गई है तो इसका मतलब आपको उसको फर्दर टच करने की जरूरत नहीं है। ओनली थिंग दैट यू नीड इज आप उसको एक दो बार रिवाइज जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके लिए वो बहुत फ्रेश चीज है, तो उसका रिविजन बहुत जरूरी है। रिविजन से आपके वो दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसीलिए होता है किसी भी पढ़ाई का, किसी भी स्ट्रेटेजी का, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि नेशनल लेवल पे है, जिसमें तो एसएससी सीजीएल जिसका कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब आप जब उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जब आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे होते हो ना, तो टाइमर चल रहा होता है साइड में। अब आपका टोटल एग्जाम टाइम 60 मिनट्स का होता है, मेरे अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स के लिए आपको 25 मिनट्स निकाल देने चाहिए। अब बचते हैं 35 मिनट्स। 35 मिनट्स में आपको बाकी बचे हुए 3 सब्जेक्ट करने होते हैं, जिसमें से 15 मिनट्स आप रीजनिंग के निकाल दीजिए। ठीक है, फिर बचते हैं सिर्फ 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में आपको इंग्लिश और जीके करना होता है। जीके मेरे अकॉर्डिंग 5 to 7 मिनट्स का टाइम लेता है, सो बचा हुआ टाइम आप इंग्लिश पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर उस टाइम में से कुछ बच जाता है तो वो आप इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स पे यूज कर सकते हैं।
अब इस टाइम के बियॉन्ड आप कोशिश कीजिए कि उस पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उस पर एक बार आप ना रुकें, उसको वहीं छोड़ें और वहां से दूसरे पे स्विच कर लें, ठीक है। क्योंकि आपका जो स्ट्रॉन्ग फोर्टे होता है ना, वो कहीं छूट ना जाए उस चक्कर में, क्योंकि आप उसको फिनिश करने पे ही लगे हुए हैं, ठीक है। और ये पर्सनल, नो डाउट पर्सनल होती है, लेकिन जो मेरे लिए काम करी थी वो ये चीज़ थी कि मैंने सबसे पहले जो सॉल्व किया ना, वो किया था अराउंड 10 मिनट्स मैक्सिमम इंग्लिश को। उसके बाद मैंने फोकस किया अराउंड 5 to 7 मिनट्स जीके को, चाहे मेरे को जितना मर्जी आता हो, चाहे मेरे को 5 ही क्वेश्चन क्यों ना आते, मैंने एटलीस्ट वो खत्म किए पहले, ठीक है। उसके बाद मैंने 15 मिनट में या जो भी 35 मिनट में से टाइम बच गया उसको मैंने रीजनिंग को इन्वेस्ट किया, ठीक है। 35 मिनट तक मेरे टाइमर पे ध्यान रहता था कि 35 मिनट तक मुझे इस रीजनिंग को खत्म कर देना है, जितना भी हो पाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रीजनिंग में, एज आई टोल्ड इन माई अर्लियर वीडियो, सीरीज होती है, तो मैंने उसको छोड़ दिया। अगर मेरे को टाइम ज्यादा लग रहा है और अगर टाइम था तो मैंने उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। उसके बाद बचे हुए जो 25 मिनट्स थे वो मैंने मैथ्स को दिए। तो मेरा पूरा जो पेपर था वो टाइमली खत्म भी हुआ और अच्छा स्कोर भी हुआ। आई स्कोर्ड 160+ इन माई प्री एग्जाम्स, तो वो बहुत हेल्पफुल था, ठीक है। जीके की क्योंकि कितनी भी मर्जी हम प्रिपरेशन कर लें, हम 100% श्योर नहीं हो सकते कि हम कैसा परफॉर्म करेंगे उसके अंदर, इसलिए टाइम डिवीजन बहुत जरूरी है। आप प्लीज टाइम डिवीजन रखिए। और उसके बाद जब आप सॉल्यूशन कर रहे हो ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि उस क्वेश्चन पे आपने कितना टाइम स्पेंड करा है वो देखिए। वहां पे लिखा हुआ आता है कि 30 सेकेंड, 35 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, जो भी है वो सब लिखा हुआ आता है। अब आपको दूसरा जो पार्ट देखना है ना, जिन क्वेश्चंस को गलत हुए हैं उसके अलावा आप ये भी देखिए कि 30 to 35 सेकेंड्स के बियॉन्ड जिस क्वेश्चन पे आपने टाइम लगाया ना, एक बार आप देखें कि क्यों टाइम लग रहा है। और 1 मिनट के बियॉन्ड तो आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि 25 क्वेश्चंस 25 मिनट्स, आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट का टाइम है। अगर कोई क्वेश्चन 30 सेकेंड्स में सोल्व हो रहा है तो उसी केस में आप 1.5 मिनट का टाइम ले सकते हो, वो आपको एंड में मिल जाएगा, वो अगर आपके पास टाइम है तो। लेकिन आप 1 मिनट के बियॉन्ड तो किसी भी क्वेश्चन पे टाइम नहीं लगा सकते, ये आपको देखना पड़ेगा। जिस क्वेश्चन पे लग रहा है आप उस पर काम कीजिए, क्यों लग रहा है और कैसे उस टाइम को आप कम कर सकते हो, ठीक है। तो बस ये ही बेसिक चीजें हैं जो आपको रिवीजन के टाइम पे ध्यान रखनी है। और मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे आपको देने हैं, वो नॉन नेगोशिएबल है। आने वाले 60 डेज में 60 मॉक टेस्ट तो मिनिमम आपको देने ही हैं। उसके अलावा अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फील हो रही है और आपको लगता है दैट आई कैन सॉल्व इट, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज में ट्राई करूंगी कि मैं उस क्वेश्चन और क्वेरी को सॉल्व कर दूं। तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। और ऑल द वेरी बेस्ट आपकी प्रिपरेशंस के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय।